साथियों, कभी कभी कुछ ऐसे वाकये हो जाते हैं जो सिर्फ खबर नहीं होते हैं बल्कि देश के लोकतंत्र का आईना बन जाते हैं। आज की चर्चा किसी आम मुद्दों की नहीं बल्कि कुछ ऐसी सियासी हलचलों की है जिन्होंने देश और बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। पहला झटका, देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया। दूसरा, अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक। और तीसरा, बिहार में प्रशांत किशोर और जागृति ठाकुर की एंट्री से नई सियासी चाल। क्या ये सब घटनाएं महज एक इत्तेफाक है या फिर आने वाले चुनाव की बड़ी पटकथा का हिस्सा है? नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। इससे पहले कि हम अपनी आज के इस कार्यक्रम की समीक्षा को शुरू करें, उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को अंत तक देखें और समझें। चलिए शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के भीतर मुख्य न्यायाधीश पर हमला हुआ। भूषण राम कृष्ण गवई, जो देश के पहले दलित सीजीआई हैं, उन पर वकील ने जूता फेंका। ये सिर्फ एक जूता नहीं था, ये उस कुर्सी पर हमला था जिससे संविधान ने न्याय का प्रतीक कहा है। रामदास अठावले बोले, सीजेआई गवई दलित हैं इसलिए उन पर हमला हुआ। ये सिर्फ व्यक्ति नहीं, पूरी जाति और न्याय की गरिमा पर हमला है। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश तक सुरक्षित नहीं है तो सोचिए आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। और आप सांसद संजय सिंह ने तो साफ कह दिया, ये हमला संविधान की आत्मा पर है। सोचिए दोस्तों, जहां न्याय की बात होनी चाहिए वहीं अब जाति की चर्चा हो रही है। जहां संविधान की रक्षा करने वाले बैठे हैं वहीं पर हमला हो रहा है। क्या ये वही भारत है जहां समानता को संविधान का पहला सिद्धांत बताया गया था? अब जरा सोचिए, जब राजनीति की सबसे बुलंद विपक्षी आवाज को डिजिटल मंच पर ही चुप करा दिया जाए तो क्या यह सोशल मीडिया की नीति है या राजनीति चुप्पी की साजिश? शुक्रवार की शाम अचानक अखिलेश यादव का ऑफिशियल फेसबुक पेज ब्लॉक कर दिया गया। 80 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाला अकाउंट बिना किसी नोटिस, बिना किसी से स्पष्टीकरण से गायब। सपा बोली ये लोकतंत्र पर हमला है, भाजपा की अघोषित इमरजेंसी। सरकारी सूत्रों ने कहा यह फेसबुक की आंतरिक नीति है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल यह है, जब विरोध की आवाजें सोशल मीडिया पर भी मिटाई जाने लगे, जब असहमति को वायलेशन कहकर हटा दिया जाए, तो क्या यह डिजिटल सेंसरशिप नहीं? क्या लोकतंत्र अब सड़कों पर नहीं बल्कि एल्गोरिदम और गाइडलाइन के पीछे छिप कर लड़ा जा रहा है? खैर, आगे बात करते हैं बिहार की सियासत की, जहां सियासत हर रोज एक नया रंग ले रही है। जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर का नया प्रयोग। इन्होंने अपनी पहली उम्मीदवारी की सूची जारी कर दी। कुल 51 नाम और घोषणा की कि 11 अक्टूबर से प्रचार शुरू हो जाएगा, वो भी तेजस्वी यादव के गढ़ से, राघोपुर से। लेकिन असली खबर ये नहीं है बल्कि वो चेहरा है जिसने बिहार की राजनीति में भावनाओं की लहर जगा दी। कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनका नाम आज भी गरीबों की आवाज के तौर पर लिया जाता है। उनकी पोती अब जन स्वराज के मन से मोरवा सीट से लड़ेंगी। उन्होंने कहा, मोरवा आज भी पिछड़ा है, हमें सिर्फ सरकारें नहीं संवेदना वाली राजनीति चाहिए। यह कदम सिर्फ एक चुनावी चाल नहीं बल्कि एक भावनात्मक गणित भी है। कर्पूरी ठाकुर का नाम नीतीश कुमार के सामाजिक बेस से जुड़ा रहा है। तो सवाल यह है, क्या जागृति ठाकुर की एंट्री उस वोट बैंक में सेंध नहीं लगाएंगी या सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति बनकर रह जाएगी? बिहार की राजनीति अब 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला एनडीए, दूसरा इंडिया गठबंधन, तीसरा जन स्वराज का नया मोर्चा यानी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर साफ कह चुके हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं लेकिन उस सिस्टम के खिलाफ जरूर हैं जिसने बिहार को पीछे छोड़ दिया है। अगर जन स्वराज असंतुष्ट वोटरों को अपने पाले में कर लेता है तो असर सिर्फ एनडीए पर नहीं पड़ेगा बल्कि तेजस्वी यादव की उस राजनीति भी कमजोर हो सकती है, क्योंकि ये तीसरा मोर्चा
दोनों के लिए चुनौती भी है और जोखिम भी। 3 झटके, एक संदेश, लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है? सोचिए साथियों, एक तरफ सीजीआई पर हमला, दूसरी तरफ विपक्ष की आवाज को डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही ब्लॉक कर दिया गया, और तीसरी तरफ नई राजनीति का उदय। तीनों घटनाएं भले ही अलग अलग हैं, लेकिन संकेत बिल्कुल साफ दे रही हैं। भारत की राजनीति बदल रही है। अब लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं, बल्कि नैरेटिव की है। अब सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चरित्र का है। क्या हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां सत्ता से सवाल पूछना ही खतरा बन गया है, जहां सोशल मीडिया की चुप्पी भी राजनीति से तय होती है, जहां न्याय के मंदिर में भी असहिष्णुता घुस गई है? तो दोस्तों, सीजीआई गवाही पर हमला, अखिलेश यादव की डिजिटल सेंसरशिप और बिहार की नई सियासत, तीनों घटनाएं मिलकर एक ही सवाल पूछती हैं, क्या भारत का लोकतंत्र अब भी उतना मजबूत है जितना संविधान ने वादा किया था? आपको क्या लगता है, ये तीनों घटनाएं लोकतंत्र की कमजोरी है या नए दौर की शुरुआत? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और एक संदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।